नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आशा करता हूं आप सभी साथी बहुत शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे रोज के रोज। साथियों, आज हम 10 मिनट में एक बेहतरीन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। और आप भी जानते हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। टॉपिक क्या है हमारा? ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के बारे में अगर मैं यहां पर बात करूं तो हिंदी में इसे गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। और अगर हम बात करें तो यह ब्रह्मांड में सभी पिंडों के मध्य लग रहा है। यह ब्रह्मांड में सभी पिंडों के मध्य लग रहा है। ब्रह्मांड में सभी पिंडों के बीच लग रहा है। बीच लगने वाला बल है। लगने वाला बल है, ठीक है। अब यह लगता कैसे है? अगर हम यहां पर बात करें तो मेरे भाई पिंडों के द्रव्यमानों के बीच लगता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। पिंडों के द्रव्यमानों के बीच लगता है। द्रव्यमानों के बीच लगता है, ठीक, कोई समस्या नहीं। यानी कि बिटवीन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, बिटवीन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक अगर हम समझ गए तो हम आपसे सूत्र पूछेंगे कि भाई फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कह दोगे कि भैया F बराबर G कैपिटल M1 M2 अपॉन R स्क्वायर हो जाता है। जहां पर M1 है किसी एक पिंड का द्रव्यमान, M2 है किसी दूसरे पिंड का द्रव्यमान, और R स्क्वायर इस बात को दर्शाता है कि उनके बीच में, उनके केंद्रों के बीच में दूरी कितनी है। किस केंद्र के बीच में? दो पिंडों के केंद्र के बीच में। इसको आप इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसका द्रव्यमान M1 है, इसका द्रव्यमान M2 है, और इन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी R है। अब यहां पर बात आती है कि कैपिटल जी क्या है गुरुजी। तो यहां पर ध्यान से समझिए। अगर हम कैपिटल जी के बारे में बात करें तो कैपिटल जी, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो F बराबर G कैपिटल M1 M2 अपॉन R स्क्वायर होता है। अगर मैं यहां पर मात्रक आपसे पूछूं, मात्रक किसका? G का, तो यहां पर आप देखेंगे तो G बराबर F R स्क्वायर अपॉन M1 M2 हो जाएगा, जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम की पावर -2 के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अगर हम विमा के बारे में बात करें तो विमा इसकी क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी MLT-2 इंटू एल स्क्वायर इंटू एम की पावर -2। तो अगर हम यहां पर देखें तो m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2, ये इसकी विमा हो जाएगी। यहां तक किसी साथी को कोई समस्या नहीं हुई होगी, आसानी से आपने चीजों को समझ लिया होगा, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। अब देखिए, ये तो जी के बारे में बात हो गई, और आगे बढ़े तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा गुरुजी मास और वेट का। मास क्या है, द्रव्यमान क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे भी पहले मैं थोड़ा सा यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा ग्रेविटी के बारे में, क्योंकि बिना ग्रेविटी के ग्रेविटेशन का तो क्या ही मतलब है। यानी कि खगोलीय पिंडों के द्वारा उत्पन्न किया गया त्वरण, इसे हम ग्रेविटी कहते हैं। खगोलीय पिंडों के द्वारा, खगोलीय पिंडों के द्वारा, पिंडों के द्वारा उत्पन्न त्वरण, उत्पन्न त्वरण यानी कि एक्सिलरेशन। एक प्रकार का क्या है ये? एक्सिलरेशन है।
अच्छा, अगर हम यहां पर बात करें तो G बराबर कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये क्या होता है? मास ऑफ द प्लेनेट होता है, मास ऑफ प्लेनेट होता है। जैसे अगर हम अर्थ के बारे में बात करें तो अर्थ के रिगार्डिंग अर्थ की ग्रेविटी कितनी है? आप कहोगे कि भैया अर्थ की ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, यह अलग अलग ग्रह के लिए अलग अलग होता है, यह अलग अलग ग्रह के लिए अलग अलग होता है, ग्रह के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, है ना। अगर हम यहां पर बात करें तो मेरे भाई अब हम बात करेंगे कि मास और वेट के कॉन्सेप्ट के बारे में। मास क्या है मेरे भाई? द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान क्या है दोस्त? द्रव्यमान के बारे में अगर हम बात करें तो किसी भी पिंड के अंदर, किसी पिंड के अंदर, पिंड के अंदर मौजूद पदार्थ की मात्रा, मौजूद पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, मात्रा, ठीक, इसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान कहेंगे, मास कहेंगे। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड बॉडी, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड बॉडी इज नोन एज मास। इसका मात्रक क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हो जाएगा इसका m, और यह नियत होता है, यह बदलता नहीं है, यह बदलता नहीं है। ठीक, अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? थोड़ा सा भार के बारे में, यानी कि वेट के बारे में। वेट क्या होता है? वेट यानी कि भार। भार क्या है? यह द्रव्यमान, द्रव्यमान और ग्रेविटी का, ग्रेविटी का गुणनफल है, ग्रेविटी का गुणनफल है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी, मास एंड ग्रेविटी। ठीक है मेरे भाई, ठीक। अगर हम यहां पर बात करें तो W बराबर इसे mg हम लिख सकते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन, है ना। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये न्यूटन तो इसका SI मात्रक हो गया मेरे भाई, SI मात्रक हो गया। और अगर हम यहां पर बात करें तो यह स्थान बदलने के साथ साथ परिवर्तित होता है, यह स्थान बदलने पर, या अगर मैं यहां पर बात करूं तो ग्रह बदलने पर, स्थानीय लिख दो आप, स्थान बदलने पर परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। आपको एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि मेरे भाई अगर हम बात करें तो पृथ्वी के ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर किसी पिंड का मान सर्वाधिक होता है, किसी पिंड का मान सर्वाधिक होता है, मान क्या होता है? सर्वाधिक होता है। अच्छा, अगर मैं यहां पर बात करूं तो बस मेरा एक प्रश्न है अब आपसे, किसी पिंड पर, ध्रुवों पर, एट पोल्स वेट इज मैक्सिमम, वेट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम। अब मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई भार का सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक क्या होता है, क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये रहे ग्रेविटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हालांकि ग्रेविटेशन टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें से जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जो टीचिंग के लिए महत्वपूर्ण है, जो टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट में हो, चाहे रीट में हो, या किसी भी एग्जाम में हो,
टेट के बारे में अगर हम बात करें तो वो मैंने यहां पर डिस्कस किए हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है, भार का सीजीएस मात्रक क्या है? उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्या है इसका सही